हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस बार क्लास 10th में जो बच्चे नए क्लास 9 पास करके जा चुके हैं क्लास 10th में, उन्हें दो बोर्ड्स देने हैं, है ना। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी न्यूज, है ना। यूट्यूब लगभग लगभग पूरा भर चुका है ना। इवन दो दिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स एंड बहुत सारे एजुकेटर्स कंफ्यूज्ड है ना। तो मैंने कुछ 15 to 20 पॉइंट शॉर्टलिस्ट करे हैं और इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक कंपाइल्ड वीडियो बनाया है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक कंपाइल्ड वीडियो मैंने बनाया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे टॉपिक्स लगभग लगभग इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बच्चे क्लास 10th में इस बार हैं। तो वीडियो को आखिर तक और एंड तक ठंडे दिमाग से और शांति से देखना है। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट्स के सारे क्वेरीज को आंसर करूंगा, ठीक है। समटाइम सून, समटाइम लेट, बट डेफिनेटली आपके आंसर्स मिलेंगे। अब वन बाय वन हम 15 to 20 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग टू बोर्ड्स एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 10th। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस बार डिक्लेयर कर दिया है कि ये पॉलिसी, टू बोर्ड पॉलिसी 2025 से लेकर 2026, 25 और 26, 2025 और 26 से ही इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अब तक जो ड्राफ्ट कंडीशन थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसे क्या कर दिया, कंफर्मेशन दे दिया कि 2025 एंड 26 से ही इंप्लीमेंटेशन ऑफ दो बोर्ड्स स्टार्ट हो चुके हैं। सीबीएसई की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना के वक्त जब लॉकडाउन लगा था बच्चों, तब उस वक्त एक ही बार ऐसे हुआ था कि दो बोर्ड्स सीबीएसई ने एक साल कंडक्ट करे थे। अब सीबीएसई ने वही पैटर्न 2025 एंड 26 से स्टार्ट कर दिया है। तो पहला पॉइंट अपना है इंप्लीमेंटेशन ऑफ टू बोर्ड्स, ये कंफर्म न्यूज है। एंड 25-26 से बच्चों, मतलब इस साल जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उन्हें दो बोर्ड्स देने हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। कुछ भी डाउट हो मन में, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरे आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर ये तय हो चुका है कि दो बोर्ड्स हमें देने हैं, तो डेट्स क्या होगी एग्जाम्स की, है ना। मैंने ऑलरेडी डेट्स ऑफ एग्जाम पे एक वीडियो बना के रखा हुआ है। हमारे पास एक ड्राफ्ट डेट शीट आ चुकी है कि लमसम डेट्स हमारी क्या क्या हो सकती है ना। तो पहली बोर्ड की एक लमसम डेट आपको मैं बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ये ऑल्टर हो सकती है ना। ये टेंटेटिव डेट्स है ना। सीबीएसई आपके एग्जाम के 1 से 2 महीने पहले आपको एक फाइनल डेट शीट दे देगी, है ना। बट हम मान के चलते हैं कि हमारी ये फाइनल डेट शीट है, मानने को जगह है, ठीक है। तो पहला बोर्ड का फर्स्ट पेपर होने वाला है बच्चों 17 फरवरी 2026 को होने वाला है। 17 फरवरी 2026, है ना। एंड लास्ट पेपर आपका होने वाला है 6 मार्च 2026। ये फर्स्ट बोर्ड की आपको मैं डेट्स बता रहा हूं, है ना। ये होगी फर्स्ट बोर्ड की डेट्स। उसके बाद जो बोर्ड होने वाला इंप्रूवमेंट का, वो मई में होने वाला है। 5 मई 2026 से लेके 21 मई 2026 तक। डेट में अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट आपका बच्चों डेट्स के रिगार्डिंग। अब बच्चों के मन में ये भी शंका चल रही है कि मेरा किस बोर्ड्स के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, फर्स्ट बोर्ड या सेकेंड बोर्ड। तो सीबीएसई ने इस पे गाइडलाइन जारी कर दी है और क्लियरली कहा है कि बेस्ट स्कोर ऑफ द टू विल बी कंसीडर्ड। जिस बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, उस बोर्ड के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फर्स्ट बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, सेकेंड बोर्ड में अच्छे से करके परफॉर्म करके आपने अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर लिए हैं, तो सेकेंड बोर्ड्स के आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ना कि फर्स्ट बोर्ड। क्लियर है ये पॉइंट भी। अब आगे चलते हैं बच्चों सेकेंड पॉइंट, आई मीन नेक्स्ट पॉइंट। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैं फर्स्ट बोर्ड स्किप करके सेकंड बोर्ड के लिए एप्लीकेबल हो जाऊंगा, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, मई तक मेरे को सेकंड बोर्ड देना है, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग से ये चीज निकालो। क्यों? कंडीशन इज दैट कि सब बच्चों को जो इस बार क्लास 10th में एलिजिबल है और जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उन्हें फर्स्ट बोर्ड मैंडेटरी है, देना ही है, वो स्किप नहीं कर सकते। अगर वो फर्स्ट बोर्ड स्किप करेंगे तो वो सेकेंड बोर्ड के लिए बाय डिफॉल्ट एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब साफ है, आपका वो साल वेस्ट हो गया, आपको अगले साल 2027 के लिए प्रिपेयर करना है। इज दैट क्लियर? ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। होपफुली ये डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी मन में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछो, है ना। इसके आगे चलते हैं बच्चों। अब मान लो आपने फर्स्ट बोर्ड दे दिया है एंड कुछ सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं, है ना, तो आपको इंप्रूवमेंट देनी है। तो मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देना अलाउड है? तो बच्चों 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देना अलाउड है। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी, सोशल साइंस में आपको मार्क्स कम आ गए एंड आपको इंप्रूवमेंट देना है, तो आप 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट दे सकते हो, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स, इसके ऊपर आप इंप्रूवमेंट दे नहीं सकते। ये भी एक पॉइंट होपफुली मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हो बच्चों। पॉइंट है इसेंशियल रिपीट कंडीशंस। इसेंशियल रिपीट कंडीशन, 3 और मोर सब्जेक्ट्स स्किप इन फर्स्ट बोर्ड, इसका मतलब समझा रहा हूं बच्चों में। इसेंशियल रिपीट कंडीशन, अगर आपने फर्स्ट बोर्ड के 3 सब्जेक्ट्स स्किप कर दिया है, अगर आपने फर्स्ट बोर्ड के 3 सब्जेक्ट्स स्किप कर दिए, फॉर एग्जांपल कुछ इशू हो गया किसी घर में, है ना, कोई स्टूडेंट हेल्थ इशू आ गए, कुछ बीमार हो गया है, घर में कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ गए, है ना, तो ऐसे केस में अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स, 3 पेपर आपने दिए नहीं फर्स्ट बोर्ड के, तो बाय डिफॉल्ट आप सेकेंड बोर्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। दिस इज इसेंशियल रिपीट कंडीशन। इट मींस अगर आप फर्स्ट बोर्ड दे रहे हो तो ध्यान रखना है कि आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में एब्सेंट ना हो, आपको प्रेजेंट रहना है। अगर यदि ऐसा करते हो तो आप सेकेंड बोर्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो बाय डिफॉल्ट। इज दैट क्लियर? इसका अगला पॉइंट है बच्चों इंप्रूवमेंट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट बोर्ड में आपको, है ना, और आपको 3 कंपार्टमेंट्स आ गई। जनरली कंपार्टमेंट आने पे हम कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं, बट सीबीएसई ने अभी नई कैटेगरी निकाली है, इंप्रूवमेंट कैटेगरी। मतलब जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आ चुकी है वो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे एंड उनको इंप्रूवमेंट की एग्जाम देनी होगी, ना कि कंपार्टमेंट की एग्जाम। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, है ना, बच्चों की माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चों को एक पॉजिटिव माइंडसेट देना और पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना सीबीएसई कोशिश करती है ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़े और वो पास होकर आगे बढ़े। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्रूवमेंट कैटेगरी। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, पासिंग क्राइटेरिया। आपके जो 5 कोर सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, ये 5 कोर सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स भी होते हैं बच्चों, बट ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पास करने हैं, है ना, क्वालिफाई करने हैं। मतलब इन 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना है। अगर इन 5 सब्जेक्ट में आप पास होते हो तो ही आप क्लास 10 पास कहलाते हो। इसी से पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना के रखा हुआ है ना, उसकी भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसे जरूर देखना आप, ठीक है। इसके आगे एक पॉइंट है बच्चों, स्टूडेंट दोज हु आर अपीयरिंग इन सेकंड एग्जाम आर नॉट अलाउड टू कीप अटेम्प्ट इन थर्ड एग्जाम। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट बोर्ड दे दिया, है ना, उसके बाद आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे दी, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट आपके दे दिए हैं, है ना, तो आप थर्ड अटेम्प्ट सेकंड बोर्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सेम ईयर के अंदर आपको थर्ड अटेम्प्ट देना है, तो इसका मतलब आपका नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट अटेम्प्ट बनता है, तब आप एलिजिबल हो कि नेक्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट बोर्ड में आप एग्जाम लिख सको। क्लियर है? होपफुली ये भी पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया हो। अगला है बच्चों न्यू सिलेबस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब जो बच्चे पिछले साल फेल हो चुके हैं, है ना, तो सीबीएसई ने कहा है जो करंट ईयर हम सिलेबस देने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को एग्जाम्स देनी है। ऐसा नहीं होगा कि ओल्ड स्टूडेंट है तो ओल्ड पैटर्न एंड ओल्ड सिलेबस चलेगा। बच्चों को करंट सिलेबस एंड करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्स देनी होगी। होपफुली ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब 2 एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बच्चों के मन में क्या चल रहा है कि फर्स्ट बोर्ड में सिलेबस, अगला पॉइंट बच्चों, हाफ होगा और सेकेंड बोर्ड के लिए सिलेबस हाफ होगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। बोर्ड फर्स्ट के लिए भी कंप्लीट सिलेबस आपको आने वाला है, पूरी बुक्स आपको पढ़नी है, एंड बोर्ड 2 के लिए भी आपको कंप्लीट सिलेबस आ रहा है, पूरी बुक आपको पढ़नी है। तो दिमाग से निकाल लीजिए कि मुझे बोर्ड फर्स्ट के लिए हाफ सिलेबस आएगा एंड बोर्ड सेकंड के लिए हाफ सिलेबस आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों बोर्ड्स को इंडिविजुअली कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। होपफुली आपका ये भी आपका पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया हो। अगला पॉइंट है बच्चों प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट। अब प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट 2 बोर्ड्स हो रही है, इसका मतलब सर 2 बार होगी क्या? तो नहीं, प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट साल में एक ही बार होने वाली है। तो आप बेफिक्र रहे, आपको एक ही बार प्रैक्टिकल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट देनी है। होपफुल ये भी पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब तक किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछे, मैं रिप्लाई करूंगा। अगला पॉइंट है बच्चों, आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन का सेंटर मिलने वाला है वो दोनों बोर्ड्स के लिए सेम रहेगा। मतलब जो बोर्ड फर्स्ट के लिए आप जाके एग्जाम देके आने वाला जिस स्कूल में, वही आपको बोर्ड सेंटर सेकेंड बोर्ड के लिए मिलने वाला है। गॉट इट? ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इट मींस मेन एग्जाम एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर सेम रहेगा। क्लियर है? तो अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों ने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम तो दे दी क्योंकि मैंडेटरी है, देनी जरूरी है।
तो बच्चों के मन में ये आएगा कि सर मेरा पासिंग सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना मुझे। तो सीबीएसई ने क्लियरली कहा है पासिंग सर्टिफिकेट फर्स्ट बोर्ड के बाद नहीं मिलने वाला। आई रिपीट, पासिंग सर्टिफिकेट फर्स्ट बोर्ड के बाद नहीं मिलने वाला है। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज। ठीक है, इवन आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो उसके बाद भी आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। कब मिलने वाला है हम आगे डिस्कस करेंगे, अगले पॉइंट में देखते हैं। इसका मतलब नो पासिंग सर्टिफिकेट फॉर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, ये प्रीवियस पॉइंट का मैंने फिर से एक बार आपको बता दिया। आगे चलते हैं, आपको फाइनल रिजल्ट कब मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट कब मिलेगा ऑफिशियली? जब आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे। करेक्ट है, वो बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद दोनों एग्जाम का आपका रिजल्ट चेक करने के बाद बेस्ट ऑफ 2 के अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट बनेगी एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपको इश्यू किया जाएगा। मतलब फाइनल बोर्ड तक आपको इंतजार करना होगा। क्लियर है? अब ये जो पासिंग सर्टिफिकेट आपको फाइनली मिलने वाला है, ये कहां अवेलेबल होगा? अगला पॉइंट बच्चों, आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल होगा। डिजी लॉकर में सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती है। इस सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल करके आप क्लास 11 का प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। सीबीएसई ने अलाउ करके रखा हुआ है। ये भी होपफुली डाउट क्लियर कर दिया होगा मैंने। अगले इस पे चलते हैं बच्चों। अब जो विंटर बाउंड स्कूल्स है, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे विंटर काफी सीवियर होता है ना। तो विंटर्स में अगर बोर्ड एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, फरवरी विंटर होता है ना, तो आमतौर पे वहां पे विंटर काफी सीवियर होते हैं। तो वहां के बच्चों को स्पेशली सीबीएसई ने अलाउ करके रखा हुआ है। आप फर्स्ट बोर्ड को स्किप कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड बोर्ड आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, बट बाकी सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स को ये क्राइटेरिया, ये प्रोविजन अलाउड नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो बच्चे विंटर बाउंड स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये दे के रखा हुआ है, मतलब क्या कहते हैं उसको, छूट दे के रखी हुई है। वो आइदर ऑफ द वन बोर्ड को सिलेक्ट करके अपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे लास्ट पॉइंट, जो बच्चों स्पोर्ट्स कैंडिडेट जो बच्चे हैं, है ना, और उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी का दिन और एग्जाम के दिन अगर मर्ज कर रहे हैं, है ना, कोलैब कर रहे हैं, तो उस केस में सीबीएसई ने अलाउ करके रखा हुआ है वो पेपर वो नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं। क्लियर है बच्चों? केवल स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए प्रोविजन अलाउड है, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए प्रोविजन अलाउड नहीं है। तो मैंने लगभग 15 के आसपास पॉइंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट करके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो क्लास 10 को इस बार जो 2 बोर्ड्स होने जा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है। हमारे वक्त तो ऐसा कुछ था नहीं। हमारे वक्त ये बोर्ड काफी टफ हुआ करते थे। हमारे वक्त लगभग बोर्ड्स 150 मार्क्स के हुआ करते थे पर सब्जेक्ट। साइंस 150 मार्क्स, मैथ्स 150 मार्क्स, सोशल साइंस 150 मार्क्स। अभी की बोर्ड 80 मार्क्स के है। सीबीएसई पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चों को स्ट्रेस में ना रखा जाए। 2 बोर्ड्स बाय डिफॉल्ट आपके मन में ये है कि अभी मेरे एक बोर्ड खराब भी होते तो मेरे पास सेकंड चांस है। तो दोनों चांस को अच्छे से यूटिलाइज करना है। पहला चांस मैंडेटरी है ना, और सेकंड चांस तक आपको रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। तो बच्चों को बाय डिफॉल्ट सेकंड चांस भी देना है। मेरा सजेशन है दोनों चांस लो, अच्छे से लो, एंड दोनों को अपना बेस्ट दो, है ना। एंड बेस्ट ऑफ द 2 में से जो भी सीबीएसई सिलेक्ट करती है, मतलब बेस्ट ऑफ 2, है ना, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, है ना, जिससे आप आगे बढ़ोगे एकेडमिक लाइफ में। 11th के एडमिशन, 12th के एडमिशन और आगे आपका करियर है। तो 10th को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। 10th इज नॉट डिफिकल्ट। विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन वन कैन अचीव गुड मार्क्स इन क्लास 10th। आपकी प्रिपरेशन में आपको कहीं पे भी कुछ भी हेल्प चाहिए, मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप मुझे पूछो। देर से देर आपकी कमेंट के रिप्लाई जरूर मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।